आदाब 5 बजे की खबरों में आपका खैर मकदम है। मैं हूं समरीन सिद्दीकी। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की 20 अहम हेडलाइंस पर। वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश के यौम तासीस के मौके पर मुनक्किद प्रोग्राम से खिताब करते हुए कहा, 24 जनवरी 2018 को उत्तर प्रदेश ने अपना पहला यौम तासीस शानदार तरीके से मुनक्किद किया। वजीर आज़म नरेंद्र मोदी ने रूहानियत, इल्म और तालीम के मुक़द्दस सरज़मीन उत्तर प्रदेश की सभी आवाम को रियासत की यौम तासीस की दी मुबारकबाद। बिहार के साबिक़ वजीर आला कर्पूरी ठाकुर की 100वीं जयंती आज। कर्पूरी ठाकुर को बाद अज मर्ग भारत रत्न से किया जाएगा सरफराज। गोरखपुर कर्पूरी ठाकुर एक जाने माने समाजवादी लीडर थे। बिहार के साबिक़ वजीर आला कर्पूरी ठाकुर जी को उनकी 7 साला यौम पैदाइश पर वजीर आज़म मोदी ने ट्वीट कर खिराज अक़ीदत पेश किया। कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न से सरफराज किए जाने पर उनके बेटे रामनाथ ठाकुर ने कहा कि मेरा बिहार के लोगों की तरफ से मरकजी हुकूमत को शुक्रिया और इसे सियासत के तौर पर नहीं देखता मैं। आज बालिका दिवस है। वजीर आज़म नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर दी मुबारकबाद। लिखा, हम बालिकाओं के जज्बे और हुसूलियाबियों को सलाम करते हैं। अयोध्या धाम में अब तक लाखों अक़ीदतमंदों ने किए रामलला के दर्शन। आज भी राम मंदिर में अक़ीदतमंदों को बारी बारी से रामलला की कराई जाएगी दर्शन। अयोध्या धाम मंदिर में कतार निज़ाम को कैसे बेहतर बनाया जाए, इस पर उत्तर प्रदेश के महकमा दाखिला के प्रिंसिपल सेक्रेटरी संजय प्रसाद ने कहा, वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने खुद मीटिंग करके हिकमत अमली तैयार की है, अब कोई परेशानी नहीं हो रही है। राम मंदिर में तीर्थयात्री सहूलियत मरकज आज से शुरू हो जाएगी। इसमें 50,000 अक़ीदतमंदों को वेटिंग एरिया के साथ लॉकर की सहूलियत मुहैया कराई जाएगी। 4 फरवरी को अयोध्या आएंगे वजीर दाखिला अमित शाह। कुंभे के साथ रामलला के दर्शन करेंगे। अमित शाह का कल का अयोध्या का दौरा हुआ रद्द। आइंदा माह मुमकिना ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी को लेकर रियासत के चीफ सेक्रेटरी दुर्गा शंकर मिश्र ने जिला मजिस्ट्रेटों और मुंतकाई कमिश्नरों को हिदायत देते हुए कहा कि सनअतकारों को हर मुमकिन मदद मुहैया कराए। अयोध्या के श्री राम मंदिर में विराजमान प्रभु राम की मूर्ति पर सजे जेवर बरेली के सुनारों ने तैयार किए हैं। भारत के दौरे पर अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल असेंबली के डेनिस फ्रांसिस की नई दिल्ली में सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू और वज़ारत ख़ारजा एस जयशंकर से मुलाकात। इंडी इत्तेहाद को मगरबी बंगाल में लगा जोरदार झटका। वज़ीर आला ममता बनर्जी ने अकेले इलेक्शन लड़ने का किया ऐलान। असम पुलिस ने कांग्रेस के साबिक़ सदर राहुल गांधी और पार्टी के दीगर लीडरान के खिलाफ तशद्दुद में शामिल होने के इल्जाम में FIR दर्ज की। नोएडा पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह की बड़ी कार्रवाई। नोएडा तालिबानी सजा के मामले में 5 पुलिस एहलकार किए गए सस्पेंड। छब्बीस जनवरी को कर्तव्य पथ मुनक्किद परेड के लिए यूपी की शानदार झांकी तैयार है। विकसित भारत और समृद्ध विरासत इस झांकी की थीम है। लखनऊ में 75वें यौम जमहूरिया से कबल फुल ड्रेस रिहर्सल परेड निकाली गई, जिसमें फौज के जवान, स्कूली बच्चे शामिल हुए। बुलंदशहर में वजीर आज़म नरेंद्र मोदी की होने वाली रैली को लेकर पुलिस इंतजामिया मुस्तैद। वजीर आज़म के जिला में आमद को लेकर ADG जोन मेरठ DK ठाकुर ने प्रोग्राम के मकाम पर लिए गए पुलिस फोर्स की जरूरी हिदायत दी।
सर्द लहर और कोहरे की जद में शुमाली भारत आइंदा 3 दिन तक ठंड से राहत मिलने के आसार नहीं। और अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज एनसीसी कैडेट्स और एनएसएस वॉलंटियर्स से मुलाकात की। इस मौके पर वजीर दिफा राजनाथ सिंह और मरकजी वजीर अनुराग सिंह ठाकुर भी मौजूद रहे। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने एनएसएस कैडेट्स और एनएसएस वॉलंटियर्स से खिताब करते हुए कहा कि आपकी सकाफती पेशकश को देखकर फख्र महसूस हो रहा है। इस मौके पर वजीर आजम ने कहा कि आप यौम जमहूरिया की परेड का हिस्सा बनने जा रहे हैं। वजीर आजम ने आज बालिका दिवस की नेक ख्वाहिशात भी पेश की। उन्होंने कहा कि आज बेटियों की हुसूलियाबों के बयान करने का दिन है। वहीं इस मौके पर वजीर आजम ने कर्पूरी ठाकुर को भी याद किया और कहा कि जन नायक कर्पूरी ठाकुर हमेशा अपनी जिंदगी में सादगी के लिए जाने जाते रहे हैं। वजीर आजम ने अपील भी की कि जन नायक कर्पूरी ठाकुर के नजरियात को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएं। आज राष्ट्रीय बालिका दिवस है। आज बेटियों के साहस, जज्बे और उनकी उपलब्धियों के गुणगान करने का दिन है। बेटियों में समाज और देश को बेहतर बनाने की क्षमता होती है। इतिहास के अलग अलग दौर में भारत की बेटियों ने अपने फौलादी इरादों और समर्पण की भावना से कई बड़े परिवर्तनों की नींव रखी है। मेरे प्यारे साथियों, आप सभी ने देखा होगा कि कल देश ने एक बड़ा निर्णय लिया है। ये निर्णय है जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न देने का। आज की युवा पीढ़ी के लिए कर्पूरी ठाकुर जी के बारे में जानना, उनके जीवन से सीखना बहुत जरूरी है। ये बीजेपी की हमारी सरकार का सौभाग्य है कि उसे जननायक कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न से सम्मानित करने का अवसर मिला। बिहार के साबिक वजीर आला कर्पूरी ठाकुर को बादअज़-मर्ग भारत रत्न से सरफराज किया जाएगा। राष्ट्रपति भवन के जानिब से जारी एक एलानिया में ये मालूमात फराहम कराई गई। कर्पूरी ठाकुर की आज 100वीं जयंती है। ठाकुर एक जाने माने समाजवादी लीडर थे। कर्पूरी ठाकुर की मकबूलियत के सबब उन्हें जन नायक कहा जाता है। समाजी इंसाफ और मसावात को लेकर उनके ताउन को याद किया जाता रहा है। उन्हें कर्पूरी ठाकुर 22 दिसंबर 1970 से 2 जून 1971 और 24 जून 1977 से 21 अप्रैल 1979 के दौरान 2 बार बिहार के वजीर आला रहे। कर्पूरी ठाकुर की पैदाइश 24 जनवरी 1924 को समस्तीपुर के पिठौंजिया कर्पूरी ग्राम में हुई थी। मैट्रिक पास करने के बाद जंग आजादी में कर्पूरी ठाकुर कूद पड़े। इसके बाद समाजवादी का रास्ता इख्तियार किया और 1942 में भारत छोड़ो तहरीक में उन्होंने हिस्सा लिया। इसकी वजह से उन्हें जेल में भी रहना पड़ा। 1952 की पहली विधानसभा में इलेक्शन जीतने के बाद वो बिहार असेंबली का इलेक्शन कभी नहीं हारे। नायब वजीर आला केशव प्रसाद मौर्य ने कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न देने के ऐलान के फैसले पर वजीर आजम नरेंद्र मोदी का शुक्रिया अदा किया है। उन्होंने कहा कि गरीबों और कमजोरों के लिए काम करने वाले कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न पहले ही मिलना चाहिए था। 23 जनवरी को जो बिहार में गरीबों के मसीहा कहे जाते हैं, सामाजिक न्याय के देवता कहे जाते हैं, जिन्होंने सबसे पहले आरक्षण व्यवस्था लागू किया,
जिन्होंने पिछड़ों को भी आरक्षण दिया, महिलाओं को भी आरक्षण दिया, सामान्य वर्ग के गरीबों को भी आरक्षण दिया। ऐसे कर्पूरी ठाकुर जो 2 बार बिहार के मुख्यमंत्री रहे, उनको यह सम्मान बहुत पहले मिलना चाहिए था, लेकिन विशेष तौर से अति पिछड़े वर्ग से आने वाले जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को कल 23 तारीख को ही उनकी जन्म शताब्दी वर्ष पर भारत रत्न देने का जो ऐलान किया गया है, मैं उसका स्वागत करता हूं। मोदी जी का बार बार मैं धन्यवाद करता हूं। उन्होंने यह फैसला लेकर के गरीबों में आस जगाई है कि जो जिस सम्मान के अधिकारी हैं वह सम्मान उन्हें आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ही देते हैं, दिए हैं। उत्तर प्रदेश का यौम तासीस 24 से 26 जनवरी तक रियासत भर में धूमधाम से मनाया जा रहा है। आज लखनऊ में एक तकरीब की शुरुआत करते हुए वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उत्तर प्रदेश आज भारत की रूहानी और सकाफती विरासत का मरकज बन रहा है। रियासत दुनिया में खुसूसी मकाम कायम कर रहा है। उन्होंने कहा कि 1937 से 1950 तक उत्तर प्रदेश को मुश्तरका सूबे के नाम से जाना जाता था। 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश के तौर पर नोटिफिकेशन जारी हुआ और उसके बाद भी रियासत को सवालिया नजरिए से देखा जाता रहा। वजीर आला ने कहा कि 24 जनवरी 2018 को उत्तर प्रदेश में अपना पहला यौम तासीस शानदार तरीके से मुनक्किद किया। आज हम 7वें यौम तासीस से जुड़ रहे हैं। 7वां यौम तासीस हमारे लिए बहुत अहम है। उत्तर प्रदेश की दूसरे स्थापना दिवस समारोह के अवसर पर 24 जनवरी 2019 हम लोगों ने अपने परंपरागत शिल्पी और कारीगरों के प्रोत्साहन के लिए उत्तर प्रदेश के अंदर विश्वकर्मा श्रम सम्मान के कार्यक्रम को आगे बढ़ाया। इस कार्यक्रम में उन हस्तशिल्पियों और कारीगरों की ट्रेनिंग भी था। उन्हें सस्ते ब्याज दर पर लोन उपलब्ध कराने का कार्यक्रम भी था। उन्हें टूल किट उपलब्ध कराने का कार्यक्रम भी था। और आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि हमने 2 कार्यक्रम इस रूप में आगे बढ़ाए। आज ये दोनों योजनाएं देश के अंदर अपना धूम मचा रही है। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट आदरणीय प्रधानमंत्री जी के आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना को साकार कर रहा है। विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना पूरे देश के अंदर पीएम विश्वकर्मा के रूप में आज धूम मचा करके हस्तशिल्पी और कारीगरों के लिए एक नया मंच बन गया है। अयोध्या में श्री राम मंदिर में मुसलसल अकीदतमंदों की कतारें लगी हुई हैं। मंदिर में कतार निजाम को कैसे बेहतर बनाया जाए, इस पर उत्तर प्रदेश के महकमा दाखिला के प्रिंसिपल सेक्रेटरी संजय प्रसाद ने कहा। वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने खुद मीटिंग करके हिकमत अमली तैयार की है। अब कोई परेशानी नहीं हो रही है। बहुत बड़ी संख्या में यहाँ श्रद्धालु जो कल सुबह के टाइम में आए थे और जिसकी वजह से थोड़ी कतारें लंबी थी और लोगों को थोड़ा इंतजार करना पड़ा था दर्शन के लिए। उससे समस्या के बारे में उपाय ढूंढने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं कल यहाँ आए थे। उन्होंने सभी संबंधित के साथ यहाँ पे ट्रस्ट के अधिकारियों के साथ भी विस्तार से चर्चा की गई और इसकी समस्या से निपटने के लिए क्या उपाय किया सकते हैं उसके बारे में उनके द्वारा निर्देश दिए गए। और मुझे आपको ये बताना है कि कल जो प्लान जो बनाया गया था उसको रात में एग्जीक्यूट किया गया है। यहाँ क्यों आप देख सकते हैं क्यू लगाने की बहुत अच्छी व्यवस्था की गई है। साथ में जो पब्लिक का जो फैसिलिटेशन सेंटर है उसको भी रात में एक्टिव किया गया है। और अब जो है हमारे जो इतने श्रद्धालु हैं वो फैसिलिटेशन सेंटर के माध्यम से वहाँ पे अपने सामान वगैरह जमा करके और फिर बहुत आराम से यहाँ पे दर्शन कर रहे हैं। वहीं अयोध्या में अकीदतमंदों को किसी तरह की कोई परेशानी न हो, इसके लिए बेहतर बंदोबस्त किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के डीजी नज़्म-ओ-नस्क प्रशांत कुमार ने कहा कि बेहतर भीड़ मैनेजमेंट और बेहतर ट्रैफिक बंदोबस्त पर खुसूसी तवज्जो दी जा रही है। क्राउड कंट्रोल तथा बेहतर ट्रैफिक व्यवस्था, ये 2 चीजें थी जो कल हम लोगों ने यहाँ आने के बाद से इसको सुनिश्चित कराई।
शासन के निर्देश थे कि किसी भी यात्री को कोई असुविधा न हो, इसको सुनिश्चित कराया गया। और आज जो भी प्रबंध रात भर में विभाग अंतर विभागीय समन्वय से ट्रस्ट के साथ संपर्क बना के हम लोगों ने किया था, उसके बड़े अच्छे और सुखद परिणाम आपको खुद देखने को मिल रहे हैं कि कोई भी वेटिंग में क्यू नहीं है, कोई वेटिंग एरिया में आदमी को विथहोल्ड नहीं किया जा रहा है। सभी जो क्यू की जो कतारें थी, लोगों को निश्चित अपने क्यू में लगा दिया जा रहा है और अनवरत दर्शन चल रहा है। दर्शन के बारे में ट्रस्ट से ये बात हुई है कि भोग के समय 15-15 मिनट के लिए 2 बार इसको रोका जाएगा और पूरा दर्शन अबाधित तरीके से चलता रहेगा। और फिलहाल जब तक ये क्राउड है, उसके बाद से समय समय पे जो ये सारा प्रबंधन डायनेमिक रहेगा। सालों से लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी करते आ रहे हैं परीक्षा पे चर्चा, और फिर एक बार स्टूडेंट्स, टीचर्स और पेरेंट्स होंगे एक साथ, दूर करने एग्जाम्स की टेंशन और चुनने सही डेस्टिनेशन। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ आ गया है परीक्षा पे चर्चा 2024। चलो तनाव पर काबू पाते हैं, जीवन को उत्सव के रूप में मनाते हैं, परीक्षा पे चर्चा में आते हैं। अपनी क्षमता, अपनी प्रायोरिटी, अपनी आवश्यकता, अपने इरादे, थोड़ा हर अपेक्षाओं को उसके साथ जोड़िए। परीक्षा पे चर्चा 2024 29 जनवरी सुबह 11 बजे। अयोध्या के श्री राम मंदिर में विराजमान प्रभु राम की मूर्ति पर सजे जेवरात बरेली के सुनारों ने तैयार किए हैं। बरेली के मशहूर ज्वेलर्स मोहित मित्तल को अयोध्या बुलाया गया और ट्रस्ट की जानिब से जेवर बनाने की जिम्मेदारी दी गई थी। मोहित ने बताया कि 2 जनवरी को उन्हें बुलाकर जेवर बनाने के लिए ऑर्डर दिया गया। अयोध्या ट्रस्ट के मेंबरान ने ख्वाहिश जाहिर की कि प्रभु राम की सभी जेवर बरेली के ज्वेलर्स बनाएं और इसके बाद उन्होंने काम शुरू कर दिया। इस काम में 70 कारीगरों को लगाया गया। सभी कारीगरों ने रोजाना 19 से 20 घंटे काम किया और तकरीबन 15 दिन में सभी जेवरात बनकर तैयार किए। प्रभु राम की जेवरात के अलावा धनुष और तीर भी सोने के हैं। रामलला के जेवर बनाने के लिए 14 किलो सोना, 18,500 हीरे लगे हैं और 3,000 मानिक भी लगे हैं। 650 के आसपास पन्ना भी इसमें लगा है। और सारे ही कारीगर इतने जोश में काम कर रहे थे, 19 से 20 घंटा रोज काम करते थे। प्रभु के 14 जो गहने हैं, उसमें सर्वप्रथम सबसे ऊपर प्रभु का मुकुट है, उनके कान हैं, मुकुट के ऊपर की पंखियां हैं, वो एक वस्त्र हुआ। प्रभु का टीका है, उनका गले का पहला वाला हार है, उसके बाद पचलड़ा है, प्रभु का लंबा वाला हार जो विजय हार है, उनकी करदनी है, बाजूबंद है, हाथ के कंगन है, अंगूठी है, पैर की पायल हैं और पैर के कड़े हैं। सोने का जो धनुष है और सोने का ही तीर। हम लोग तकरीबन 4 बार, 2 बार तो हम नाप के लिए गए, 1 बार फिटिंग के लिए गए और फाइनली 4थी बार डिलीवरी। मुल्क में आम लोगों को मुस्तहकम बनाने के साथ ही उनकी इज्जत अफजाई का काम भी किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में भी इस सिमत में कोशिशें की जा रही हैं। इसी सिलसिले में वजीर आजम की दावत पर प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के 10 मुस्तफिदीन को दिल्ली में यौम जमहूरिया की परेड दिखाने के लिए बुलाया गया। नायब वजीर आला केशव प्रसाद मौर्य ने इन लोगों को सरफराज करके दिल्ली के लिए रवाना किया। जी का जो यह विचार रहता है कि गरीब से गरीब व्यक्ति को राष्ट्रीय पर्वों में देश की राजधानी में आमंत्रित करना, इसमें से कई लोग होंगे जो कभी दिल्ली गए नहीं होंगे, लेकिन आज वो दिल्ली जा रहे हैं। प्रधानमंत्री जी उस ब्लॉक में जाकर के आवास योजना के लाभार्थियों से मिलने भी जा रहे हैं और मैं भी बहुत खुश हूं, चूंकि हम लोग गरीबी के दर्द को जानते हैं और गरीबी के दर्द को जानने के कारण जिनका यह दर्द दूर हुआ है, प्रधानमंत्री आवास मिला है, उनके घर पर शौचालय बना है, उनको नल से जल की सुविधा मिली है, उनके घर का अंधेरा दूर करके वहां बिजली की सुविधा दी गई है,
उन्हें प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना से 5 लाख तक के इलाज की सुविधा दी गई है। उनको राशन कार्ड दिया गया है जिसके आधार पर उनको आने वाले 5 वर्षों तक निःशुल्क राशन प्राप्त होगा। आवास आपको मिला? हाँ मिला। आप कहाँ जा रहे हैं? किस मोदी जी दिल्ली। सर, प्रधानमंत्री के निमंत्रण पर दिल्ली जा रहा हूँ और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशहाली है। मैं बनारस जिला का रहने वाला हूँ, ग्राम हाथीडी मेरा घर है और मैं गणतंत्र दिवस पर सर जा रहा हूँ। हैं लखीमपुर खीरी के रहने वाले हैं, अब जा रहे हैं दिल्ली प्रधानमंत्री से मिलने। वो सम्मानित किए हैं हमें, इसलिए जा रहे हैं। लोगों को सशक्त बनाने के साथ ही लोगों को सम्मान देने का भी काम किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री के द्वारा ग्रामीण आवास योजना के लाभार्थियों को कर्तव्य पथ पर गणतंत्र दिवस के परेड के लिए बुलाया गया है, जिसे उप मुख्यमंत्री केशव मौर्य ने हरी झंडी दिखाकर इन लोगों को सम्मानित करके नई दिल्ली के लिए रवाना किया है। ये निश्चित रूप से गौरव का क्षण है देश के आम लोगों के लिए। कैमरामैन अविनाश के साथ विकास सिंह, डीडी न्यूज, लखनऊ। मुल्क 26 जनवरी को अपना 75वां यौम जमहूरिया मनाएगा, जिसकी तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं। लखनऊ में आज फुल ड्रेस रिहर्सल परेड निकाली गई, जिसमें फौज के जवान और स्कूली बच्चे शामिल हुए। परेड में टैंक और मुख्तलिफ तरह के जदीद तरीन हथियारों का भी मुजाहरा किया गया। फौज की बहादुरी को जाहिर करते हुए इस रिहर्सल परेड को देखने के लिए हजारों की तादाद में लोग रास्तों पर खड़े रहे। चारबाग से निकली ये परेड केडी सिंह बाबू स्टेडियम पर खत्म हुई। यौम जमहूरिया के मौके पर एक बार फिर ये परेड निकलेगी। इसको सलामी गवर्नर आनंदीबेन पटेल लेंगी। मरकजी हुकूमत ने यौम जमहूरिया की परेड पर पूरे मुल्क को अलग तरह से जोड़ने की पहल की है। जमहूरियत की सबसे छोटी इकाई ग्राम पंचायत भी अमृतकाल में मुनक्किद 75वीं यौम जमहूरिया तकरीब में हिस्सादार बनकर इसके लिए मुल्क भर से पंचायत के नुमाइंदों को मदऊ किया गया है। इस सिलसिले में भदोई जिले के 2 ग्राम प्रधानों को भी उनके अच्छे कामों के लिए मदऊ किया गया है, जो आज नई दिल्ली में रवाना हो रहे हैं। भदोई जिले के मौजूदा ग्राम प्रधान राजमणि पांडे और ग्राम सदुपुर तरक्याती ब्लॉक अभोली के प्रधान अवधेश कुमार शुक्ला को दावत मिली है। जिला पंचायत राज अफसर राजकुमार यादव ने बताया कि मरकजी हुकूमत की जानिब से रियासती हुकूमत के ग्राम प्रधानों को दावतनामा भेजा गया है। हर जिले से 2 ग्राम प्रधानों को दावतनामा भेजा गया है, जो 26 जनवरी यौम जमहूरिया की परेड में शिरकत करेंगे। जी 2021 में मुझे ग्राम पंचायत द्वारा ग्राम प्रधान पद की जिम्मेदारी मिली और उस जिम्मेदारी का मैं बेहतर तरीके से निर्वहन किया। गांव में डिजिटल पंचायत भवन का निर्माण कराया, सामुदायिक शौचालय का विद्यालय में कायाकल्प योजना के अंतर्गत काम कराए गए, गांव की सड़कों को इंटरलॉकिंग मार्ग बनाया गया और पब्लिक एड्रेस सिस्टम लगाया गया, जिसके माध्यम से एक जगह बैठे बैठे सारी सूचनाएं गाँव में प्रसारित कर दी जाती है। करीब 60 की संख्या में प्रधानमंत्री आवास का निर्माण कराया गया। अमृत सरोवर का काम चल रहा है, खेल मैदान का काम निर्माणाधीन है, चल रहा है, ओपन जिम की व्यवस्था की गई है। इस तरह विद्यालय में दिव्यांग शौचालय, बालक बालिका का अलग अलग शौचालय, इंसिनेटर की व्यवस्था सब की गई है। 26 जनवरी को भारत सरकार से उत्तर प्रदेश सरकार को के प्रधानों को आमंत्रण भेजा गया है कि जिसमें से प्रत्येक जिले से 2 ग्राम प्रधानों को प्रतिभाग किया जाना है, जिसके क्रम में जिन प्रधानों द्वारा अच्छे कार्य किए गए हैं उसमें हमारे जनपद के 2 प्रधान थे, जिसमें एक राजमणि पांडे जो मौजूदा ग्राम प्रधान हैं उनको यहाँ से नामित किया गया है। वो 26 जनवरी में प्रतिभाग करने के लिए आज निकल चुके हैं। काशी की सफाई एहलकार रोशनी और कलावती देवी आम से खास बन गए हैं। दोनों को 26 जनवरी यौम जमहूरिया के मौके पर दिल्ली मदऊ किया गया है। मुल्क भर के 100 सफाई एहलकारों को मेहमान जी वकार के तौर पर मदऊ किया गया है। इसमें वाराणसी की भी 2 ख्वातीन सफाई एहलकार शामिल हैं। दोनों ने ही वजीर आजम का शुक्रिया अदा किया है और कहा है कि हमने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि हमें यौम जमहूरिया पर दिल्ली जाने का मौका मिलेगा। उन्होंने कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी की वजह
वजह से हमें ये मौका मिला है कि हम खुसूसी प्रोग्राम में बड़े लोगों के दरमियान शामिल हो रहे हैं। अगर हमें उनसे मिलने का मौका मिला तो हम उन्हें अपनी तरफ से तोहफा भी पेश करेंगे। कि बहुत भाग्य है कि मेरा कि हम गणतंत्र दिवस पे जा रहे हैं। कभी सोचे नहीं थे कभी भी क्या हो सकता है मेरे साथ, कभी भी कुछ भी नहीं सोचे थे कि हमको ये मौका पहुंचा। कोई हमको जानता नहीं था कि हम आएंगे टीवी पर, चाहे तो हम समाचार करेंगे, चाहे तो कोई बातें। 23 तारीख को जाना है, बताया कि 5 स्टार होटल में आपको बुकिंग, वहाँ पे खाना पीना सब फ्री है, ये बताएं। दिल्ली जाना है कब? 23 तारीख को जाएंगे मोदी जी के पास। सर हम तो कभी नहीं सोच रहे, पहली बार इतना सौभाग्य है कि जा रहे उनसे मिलेंगे। आइंदा लोकसभा इंतखाबात 2024 में वोटिंग का फीसद बढ़ सकेगा, इसको लेकर मुरादाबाद जिले में 530 किलोमीटर लंबी इंसानी जंजीर बनाई गई। इंसानी जंजीर को कामयाब बनाने में प्राइमरी स्कूल से लेकर आला तालीम तक के तलबा और आंगनबाड़ी कारकुनान ने अपना ताउन दिया। इस दौरान तलबा और तलबात ने अपने हाथों में बेदारी पैगाम लिखी तख्तियां और पोस्टर पैम्पलेट लेकर वोटिंग बेदारी को लेकर नारे लगाए। वहीं जिला मजिस्ट्रेट मनोनेंद्र सिंह ने बताया कि गुज़श्ता लोकसभा इंतखाबात में वोटिंग का फीसद 65 रहा था, इस बार 75% वोटिंग कराने का हदफ रखा गया है, जिसको लेकर प्रोग्राम के तहत जिले में 530 किलोमीटर लंबी इंसानी जंजीर बनाई गई है। देखिए, हम लोगों ने लक्ष्य रखा है कि हमारे जनपद में जो 2014 का लोकसभा का निर्वाचन होने वाला है, इसमें कम से कम 75% मतदान होना चाहिए। 2019 में लोकसभा में यहाँ पर 65% मतदान हुआ था और हम लोग 10% बढ़ाकर मतदान कराने का प्रयास करेंगे। आज उसी मतदाता जागरूकता के क्रम में आज हम लोगों ने पूरे जनपद में सभी नगर निगम क्षेत्र में मानव श्रृंखला का आयोजन किया है, जो कि 530 किलोमीटर लंबी है। देखिए, आप सभी को जानकारी है कि जो आज मतदाता दिवस की जो जागरूकता को बढ़ाने के लिए, मतदाताओं को जागरूक करने के लिए मानव श्रृंखला सभी प्रदेश के सभी जनपदों में आज बनाई गई थी और यहाँ पे भी जनपद में जो बहुत बड़ी संख्या में जो विद्यार्थी हैं उन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया है और इसके लिए हम लोगों ने पहले से ही सारी व्यवस्था कर रखी थी। आज पीलीकोटी से लेके और सदर तहसील तक यहाँ पे मानव श्रृंखला बनाई गई है। जो हम लोगों ने वोट के लिए जागरूक किया है, आके सभी लोगों को, और जो अभी युवा पीढ़ी है उसको भी जागरूक किया है वोट देने के लिए। हम पूरे रास्ते खड़े हुए हैं, अलग अलग स्कूल के बच्चे, और हम लोग यहाँ पे सबको जागरूक करने का काम कर रहे हैं। अयोध्या की रहने वाली निधि शुक्ला ने उत्तर प्रदेश पीसीएस में 8वीं रैंक हासिल करके कुंभे के साथ साथ अयोध्या जिले का नाम भी रोशन किया है। निधि शुक्ला की ये दूसरी कोशिश थी जब उन्होंने पीसीएस में रियासत में 8वीं रैंक और तलबा के जुमरे में दूसरी रैंक हासिल की। निधि शुक्ला ने बताया कि उनके आंझाने वालिद का ख्वाब था कि उनकी बेटी अफसर बने और आज अपने वालिद का ख्वाब पूरा करके वो फख्र महसूस कर रही हैं। निधि शुक्ला एसडीएम के ओहदे पर तैनात होंगी। निधि शुक्ला की इब्तिदाई तालीम छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले में हुई, जहां से हाई स्कूल मुकम्मल किया उन्होंने। उस वक्त उनके वालिद संतोष शुक्ला छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले में कबायली महकमे में तैनात थे और उनके इंतकाल के बाद उनका कुंभा अपने आबाई रिहाइश अयोध्या आ गया। निधि शुक्ला की कामयाबी पर कुंभी ने खुशी जाहिर की। सर, मैंने 2021 में अपनी तैयारी शुरू की थी ग्रेजुएशन के बाद तुरंत, और सर उसके बाद फिर मेरे प्रेरणा स्रोत तो मेरे पिताजी हैं, जो अभी इस दुनिया में तो नहीं है, लेकिन उनकी हमेशा से ही जो आशीर्वाद था वो मेरे साथ बना रहा। और सर आज मैंने 8वीं रैंक हासिल की है सर यूपी पीसीएस। इसका श्रेय हम सब इन्हीं को देते हैं, क्योंकि इतनी मेहनत की है कि आज इस मुकाम पे पहुंच गई हैं। हमने तो बस पैसे से ही मदद की है, लेकिन पूरी मेहनत तो इन्हीं की, यही मेहनत करके आज हमको हमारा नाम रोशन कर दिया। और इसी के साथ खबरें खत्म हुई। शब खैर।